बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सिर्फ अब चुनाव का औपचारिक ऐलान ही बाकी है। लोगों के जहन में कई तरीके के सवाल हैं, क्योंकि इस बार मैदान में कई उम्मीदवार भी दिखाई दे रहे हैं। एक और एनडीए ने दावा किया है कि 2025 में फिर से नीतीश, महागठबंधन में तेजस्वी का नाम लगभग तय है, अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। इसके साथ साथ प्रशांत किशोर के समेत कई जो नेता हैं इस वक्त चुनावी मैदान में बिहार में लोगों के बीच में घूमते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। इन लोगों से भी हम जो सियासी चर्चाएं हो रही हैं बिहार में, उस पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है लोगों के जहन में, क्योंकि चेहरे कई हैं, दावेदार कई हैं। ये बताइए, आप तो खैर भाजपा से हैं, लेकिन क्या लगता है कि अभी तक महागठबंधन में भी चीजें तय नहीं हुई हैं? आप लोगों ने 2025 से फिर से नीतीश का नारा दे दिया, एक और प्रशांत किशोर मैदान में है। देखिए, हमारा स्टैंड क्लियर है, हमारा नेता भी क्लियर है, नेतृत्व भी क्लियर है, नियति भी साफ है। और रही बात महागठबंधन की, तो अभी देखिए कि जितने जितने उनके बैठके हो रहे हैं वैसे वैसे गांठ खुलते जा रहे हैं। आज कांग्रेस को आरजेडी ने झोलटंगा पार्टी बिहार में बनाकर रख दिया है और राहुल गांधी को इसको लगातार इसका चिंता सता रहा है। कभी वो मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजते हैं, कभी वो प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं, कभी वो प्रदेश प्रभारी बदलते हैं, कभी आरजेडी के बैठक में देखिए उनके प्रदेश अध्यक्ष लगातार 6 महीने से गायब है। तो ये कहीं ना कहीं से उसमें कहीं कोई बेहतर समन्वय नहीं दिख रहा है और निश्चित तौर पे उनको हार की हताशा अभी से सता रही है और वो नित्य नए दिन कुछ न कुछ नए नए प्रोपगंडे बिहार पे थोपने का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। एक तरफ बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की छवि है, जो बिहार को अभी विकसित राज्य बनाने में उन लोग जो दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं, और जितनी योजनाएं आज भी पीएम मोदी आए और बिहार को इतनी बड़ी योजनाएं देके गए, कई रेल देके गए, आरओबी देकर गए, कई सारी योजनाएं देकर गए। तो निश्चित तौर पे इस बार जो देश का बजट हुआ वो भी कहीं ना कहीं से बिहार केंद्रित था। तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता जान रही है कि आज 24 घंटे बिजली है, पानी है, शौचालय है। आज 12 बजे रात में भी पटना जाने के लिए 2 से 3 घंटे में लोग को सोचना नहीं पड़ता है। पहले दिन के आप 12 बजे निकलते तो रात के 12 बजे पटना नहीं पहुंचते थे, ऐसी स्थिति थी। बिल्कुल। खैर, ये भाजपा के नेता थे तो अपने भाजपा की बातें कर रहे थे। ये बताइए कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त बिहार का रुख कर रहे हैं, और बिहार में भी जो सियासी गतिविधि है आप देख रहे होंगे कि काफ़ी तेज हो गई है। कई लोग मैदान में हैं, एक और तेजस्वी हैं तो दूसरी ओर नीतीश, प्रशांत किशोर समेत कई लोग चुनावी मैदान में हैं। जनता क्या चाहती है? जी, जनता को तो सिर्फ विकास चाहिए, जनता को काम चाहिए। अरे अलग अलग राजनीतिक दलों का अपना अपना एक कैंपेनिंग करने का, अपने अपने एजेंडे को रखने का अधिकार है, लेकिन आम जनता कहीं ना कहीं हर एक एजेंडे को कहीं ना कहीं आज के समय में फिल्टर कर पाने में आज सक्षम है कि किस राजनीतिक दल जो अपने बोल रख रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है। और आज मोदी जी, हम लोग कहीं ना कहीं आज मोदी जी का आगमन हमारे बिहार की धरती पर था। आज मधुबनी मोदी जी के आने से एनडीए लगता है कि मजबूत बिहार में होता है, लोग मोदी जी की बातों को सुनते हैं। जी, निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेता हैं, आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश के ही नहीं विश्व के चहेते नेता हैं। तो इतना तो जेन्युइन है कि वो अगर बिहार की धरती पर ही नहीं, अगर किसी भी कोने में जाते हैं तो उससे आम जन पर एक प्रभाव एक जरूर पड़ता है। हम लोग स्वागत भी करते हैं कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर बिहार की धरती पर अक्सर वो आते जाते रहते हैं, तो हम लोगों को भी लगता है कि हमारा बिहार भी कहीं ना कहीं मोदी जी के दिल और दिमाग दोनों में बैठता है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि जब देश के प्रधानमंत्री उस राज्य में पहुंचे और लोगों से सीधे संपर्क करें। कुछ महिलाएं हैं यहाँ, इन लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा, जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, दावेदार तो कई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा किसे आप पसंद करती हैं? मुख्यमंत्री का चेहरा मोदी जी के पार्टी से जो हो उसको पसंद करें। तो मोदी जी की पार्टी ने नीतीश कुमार का नाम तय कर दिया, 2025 फिर से नीतीश कर दिए तो उन्हीं को होना है, लेकिन मोदी जी के पार्टी से अगर कोई ज्यादा हो तो बेहतर रहेगा। मतलब आप चाहती हैं कि बीजेपी से मुख्यमंत्री? बीजेपी से रहे, हाँ, बीजेपी से रहे। मोदी जी जैसा नीतीश जी ने तो महिलाओं के लिए बहुत काम किया बिहार में। काम किए हैं लेकिन गड़बड़ा गए हैं। अब उनको मतलब नीतीश जी के बारे में काम महिलाएं कह रही है कि काम उन्होंने किया है, लेकिन अब उनकी उम्र हो चली है। हाँ। ये बताइए कि वाकई बिहार में महिला सशक्तिकरण ने पूरे देश में मिसाल स्थापित किया, और आज प्रधानमंत्री जी भी आए थे तो बिहार में महिला सशक्तिकरण की उन्होंने तारीफ की और कहा कि उन्होंने
बिहार में पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण नीतीश कुमार ने सबसे पहले दिया। जी, सबसे अच्छा तो नीतीश कुमार भी काम अच्छा किए हैं और मोदी जी भी अच्छा कर रहे हैं। हम लोग तो मोदी जी के साथ में हैं। और तेजस्वी जब बोलते हैं जवान चाहिए, जवान बोलने से नहीं होता है, देश का जवान करने से होता है। और मोदी जी जो मेरे देश के जवान किए हैं, अच्छा किए हैं, तो हम लोग तो जो अच्छा किए उनके साथ में रहेंगे और हम लोग मोदी जी के साथ में हैं। प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं, पूरे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। जी, हम लोग तो चाह रहे हैं कि अपना देश बिहार देश है और सुरक्षित रहे, अच्छा रहे और हर महिला के लिए हर काम मोदी जी भी कर रहे हैं। अब पहले तो नीतीश कुमार करते थे, ये नहीं कि नहीं, आज उनसे ज्यादा कई गुना ऊपर मोदी जी कर रहे हैं और हम लोग की भी खुशी है कि अपना देश बिल्कुल सुरक्षित हो। नीतीश जी और मोदी जी के गठबंधन से आप लोग काफी खुश हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे, युवाओं की बात करेंगे। सर वो आने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अब महिला इतने ये नहीं है कि हम लोग किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, इसका परिचय जैसे कि हम अहियापुर से आज गए हुए थे मधुबनी मोदी जी की रैली में, और उनकी रैली और जनसभा की ये को देखते हुए कम से कम वहाँ से 7 से 8 लाख लोग अंदर जा पाए और लगभग 1.5 से 2 लाख हम लोग जो जिस साइड से गए थे उधर लोग नहीं जा पाए इतनी ज्यादा। तो कोई कहीं अगर इस रैली में पहुंचने का एक झूठ दिखाने का मतलब यह है कि उनके काम से लोग इतने ज्यादा जागरूक हैं, लोग इतने खुश हैं कि उनके समर्थन को देने के लिए, क्योंकि उनकी काम एक वक्त ऐसा था जब हम लोगों को सोचना पड़ता था कि हम लोग अपने बच्चों को मैट्रिक और इंटर के बाद आगे ले जाने के लिए कि नहीं सेफ नहीं है, कैसे किसी स्टेट पे भेजते थे तो लड़का लड़की दोनों को बहुत ये किया जाता, लेकिन आज वो माहौल है कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं, इतना सरकार ये कर लालू जी भी कह रहे हैं कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में। तो क्या भरोसा, वो जब चारा खा सकते हैं, अलकतरा खा सकते हैं और चीज खा सकते हैं, तो कल हमारे बच्चों के भविष्य को वो आगे आने देंगे या खा जाएंगे। तो देखिए महिलाओं का आक्रोश है। बिहार में कई नेता हैं जो इस वक्त घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अभी आज वो आए हैं बिहार और फिर 4 तारीख को आ रहे हैं। तो लगता है कि प्रधानमंत्री जब लगातार आ रहे हैं उससे जो बिहार के वोटर हैं वो कहीं न कहीं एकजुट हो रहे हैं मोदी को लेकर। हो रहे हैं, एकजुट हो ही रहे हैं। हम लोग गए थे अभी, इतनी सारी भीड़ थी, आप देख लीजिए दरभंगा से लेकर वहाँ तक हम लोग साथ हैं। हम लोग शराबबंदी के भी साथ हैं, हम लोग खुश हैं, हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं। भाजपा जिसको बनाना चाहे बनाए, हम लोग मोदी जी के साथ। देखिए तो महिलाएं कह रहे हैं कि हम लोग मोदी जी के साथ हैं। ये बताइए कि आप युवा हैं, रोजगार की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल रोजगार की बातें अब करने लगी है। सरकार, बिहार सरकार का कहना है कि हमने 10 लाख रोजगार का वादा किया था, 12 लाख रोजगार देंगे। बिल्कुल, बिहार सरकार नीतीश कुमार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी रोजगार का वादा किया था, जिन्होंने भी शिक्षा के माध्यम से, बीपीएससी के माध्यम से जो कि 4 टायर में पेपर लेकर के 4 बार युवाओं को शिक्षक में देखे, देश के तमाम कोनों से आए हैं, जिसमें यूपी, झारखंड, हर जगह से आए हैं। तो बिहार के लोगों को भी बहुत ज़्यादा अवसर मिला है और भी हर जगह से विकास के मामला में अगर आप देखा जाए तो पहले यहाँ पे कोचिंग अगर बात की जाए, IIT, JEE, मेडिकल, यहाँ पे कोई तरह का ब्रांच नहीं था। लेकिन जिस तरीके से जो भय का माहौल जो खत्म हुआ है, जब तक भय का माहौल खत्म होगा तभी जाके कोई अच्छे शिक्षक या अच्छे व्यवसाय या अच्छे व्यापारी यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आए अच्छे मोशन से लेकर के आकाश सब अच्छे आए हैं, कोचिंग आया है, सब कुछ आया है। इंडस्ट्री भी धीरे धीरे आ रहा है। मुजफ्फरपुर में देख रहे हैं फूड प्रोसेसिंग का प्लांट डालने जा रहे हैं यहाँ पे, तो विकास तो हो ही रहा है। तो हम लोग का तो क्लियर है कि जो ये वर्तमान सरकार है वही आगे भी रहे। खुश है, हम लोग खुश है सरकार से। लेकिन ये लोग का क्या होगा फिर आप कह रहे हैं कि हम लोगों को वही चाहिए, तो प्रशांत किशोर भी मैदान में है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार हम मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की अगर बात की जाए तो वो तो एक व्यापारी है, तो उनका तो हम लोग हट के देखेंगे। और वो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बी टीम है, तो उनसे हम लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम लोग आम जनता, हम लोग के लिए जो अभी तक तेजस्वी यादव कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। नहीं, वो उनकी टीम है। तेजस्वी यादव की बी टीम नहीं है, वो उनकी टीम है। वो कहने के लिए तो राजनीति है, दोष प्रत्यारोपण तो होता रहता है उसमें, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है, उन्हीं की टीम है वो। देखिए तो आम लोगों में के मन मस्तिष्क में भी कहीं न कहीं जो चुनावी मुद्दे हैं वो इस वक्त घर कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव काफी नजदीक है। राजनीतिक दलों के साथ साथ आप लोगों ने भी तैयारी शुरू कर दी होगी, कैसा विधायक हो, कैसी सरकार हो, कैसा सिस्टम में सुधार हो। जी बिल्कुल, पिछले अभी तक जो सरकार, बिहार सरकार जो कार्य कर रही है वो
कहीं भी शिक्षा के जगत में देखा जाए तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। शिक्षकों की बहाली हुई है। जी, शिक्षकों की बहाली हुई है, या विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां खुली है, ये सब कार्य हो रहा है, रोड बन रहा है, ठीक है ना। और आने वाले समय में भी इससे भी अच्छा काम हो सकता है, और ये एनडीए सरकार के बीच में रह के ही काम होगा। लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं कि जब हम सरकार में आए तो उसके बाद ये सब काम होने लगा और मेरे दबाव में ये सब काम हुआ, रोजगार मिला, उद्योग लग रहे हैं, सरकारी नौकरी दी गई। अच्छा, एक चीज बताइए, इससे पहले उनकी सरकार थी राजद की, जब राजद की सरकार थी तो उस समय कहाँ थे कि उस समय उनको ध्यान नहीं था कि उनको ये काम करना है, बिहार में ये चीज देना, योजना देना है। और जब ये बैक हो गए, जब ये बीजेपी में नीतीश कुमार आ गए, तब इनको याद पड़ रहा है कि हम तो कहते हैं कि अभी नया आरजेडी है, नया सब कुछ होगा, विकास होगा बिहार में। कुछ विकास नहीं होगा, फिर तो वही कारण कि जिस नस्ल का बेटा, जो नस्ल होता है उसी नस्ल का पैदावार भी होता है, उसी तरह का फसल भी निकलता है, ठीक है ना। जैसा बीज डालिएगा उसी तरह का फसल भी होगा। नाराजगी है कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव की सरकार से, 15 साल की सरकार से। ये बताइए कि चुनावी मैदान अब जो सजने लगा है, राजनेता मैदान में है, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, प्रशांत किशोर है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री अमित शाह जैसे जो बड़े चेहरे हैं वो भी लगातार बिहार में हैं। क्या लगता है कि इस बार का दिलचस्प चुनाव होगा? चुनाव तो दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर के आ जाने से, क्योंकि वो भी वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। एक वर्ग को तो ऐसा लगता है कि कुछ वो डैमेज कर रहे हैं, और खासकर हमको लगता है कि आरजेडी को ही डैमेज करेंगे। लेकिन एक वर्ग को लग रहा है, एक उम्मीद प्रशांत किशोर में दिखाई पड़ रही है, ऐसा है? हाँ, कुछ को तो लग रहा है, लेकिन जो एनडीए काम करके जमीन पे पहुंच चुका है वो तो, क्योंकि पहले योजनाएं पहुंचती नहीं थी, अब योजनाएं सीधा जरूरतमंद को मिल रहा है। क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं, तो हम लोग भी देख रहे हैं कि जो कार्य जमीन तक नहीं पहुंचता था अब सीधे बन जाता है, आप अपने से भी कर सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर मुद्दे की बात करते हैं और जो जमीनी हकीकत है, जो जनता की जरूरत है, उसकी बात करते हैं। लगता है कि ऐसे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो लगता तो है, बात तो कर ही रहे हैं, बात तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार के राजनीति में हमको लगता है, क्योंकि अभी एमएलसी का भी चुनाव आया था, तो उनने जो उम्मीदवार दिया वो सामान्य उम्मीदवार नहीं दिया, वो भी वही पैटर्न पर आ गए जो आरजेडी करती है टिकट देते वक्त। तो सामान्य लोगों को टिकट दे तब तो, खाली कहने से तो होगा नहीं। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि मुजफ्फरपुर में याद दिए तो सामान्य लोग को नहीं दिए। एक आम आदमी को वैसे टिकट देते तब तो समझ में आता है, या आम जो सामाजिक लोग है या किसी को, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बिल्कुल आप चाहते हैं कि आम लोगों को टिकट दें, वो राजनेता नहीं जो पैसे के बल पर चुनाव जीत करके आते हैं। बाकी आम लोगों की भी चाहत होती है, कैसी सरकार आप चाहते हैं और कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं, क्योंकि दावेदार कई हैं, सब अपने आप को कह रहे हैं कि हम बेहतर विकास करेंगे। देखिए, एनडीए के सरकार 15-19 साल से चल रही है, तो 19 साल में देश में, बिहार में जितना विकास हुई है, पीछे वाला कोई सरकार इतना नहीं किया था। आज जो है रोजगार भी दे रही है सरकार, सरकारी नौकरी भी दे रही है, और पुल पुलिया का तक हर भर मारे, हर जगह जहाँ जाइएगा देखिएगा कि काम हो रहा है, जाम लगता है, ये सब बहुत ज्यादा विकास, मतलब बिहार में जो है ना विकास का भरमार नीतीश कुमार जो और केंद्र सरकार से मिल करके, और केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिल करके जो है विकास का काम इतना कर रही है कि हम तो चाहेंगे। विकास से आप खुश हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि और तेज गति से विकास हो। जी, लगता है आपको कि तेज गति से विकास होनी चाहिए यदि डबल इंजन की सरकार बिहार में है तो? जी, डबल इंजन की सरकार बिल्कुल जो है विकास कर रही है अपना बिहार में, और देखने को भी मिल रहा है लोगों को। अभी कल तक जो है इस शहर में स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा हो, या इस जीरो माइल पे सिग्नल का काम हुआ हो, बहुत सारा ऐसा काम है जो डबल इंजन सरकार में सुनिश्चित की गई है। तो बिल्कुल अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनकी बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो लोगों के जहन में विकास है, और कहीं न कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उससे प्रभावित बिहार के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार बिहार आना भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है, और एक उम्मीद है यदि प्रधानमंत्री लगातार बिहार आते हैं तो बिहार के लिए वो हर बार सौगात लेकर आएंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18।